हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो वीडियो होगा, मैंने पहले ही बताया था कि आज आपका स्टार्ट होगा इबारती प्रश्न। और जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ना, ये देखो, एनसीईआरटी सन 2019, 20, 21 लगातार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। और इस प्रश्न को कैसे हल करना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड मतलब 2 अंकों की जो संख्या के प्रश्न होते हैं, मैं इस वीडियो में लगभग 2 या 3 प्रश्न इससे रिलेटेड हल करूंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, सवाल में जब भी प्रश्न आए कि 2 अंकों की एक संख्या, तब आपके दिमाग में इकाई का अंक और दहाई का अंक आ जाना चाहिए। तो सवाल में लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और संख्या का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आप लिख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो, जो मैं इसका बता रहा हूं हल करने का तरीका, इसी तरीके से आप इस सवाल को हल करोगे। सबसे पहला काम आपको लिखना है कि माना माना इकाई का अंक माना इकाई का अंक बराबर में y। ठीक है, इकाई का अंक आप y मानोगे, यक्स भी मान सकते हो, लेकिन y आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप दहाई का अंक लिखोगे। दहाई का अंक दहाई का अंक आपका हो जाएगा यक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे मूल संख्या। मूल संख्या का मतलब वो संख्या जब तक हमने परिवर्तन नहीं किया है। तो मूल संख्या का फार्मूला हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। ठीक है, ये फार्मूला आपको इस सवाल में लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे संख्या बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, दहाई का अंक यक्स है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, इकाई का अंक यहाँ पे y है तो यहाँ पर y हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखा है कि अंकों का स्थान बदलने पर ठीक है, प्राप्त संख्या बदलने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंक को चेंज कर देंगे, लिखेंगे इकाई का अंक बराबर y की जगह पे x हो जाएगा और दहाई का अंक x की जगह पे y हो जाएगा। ठीक है, अंकों का हमने स्थान चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे नई संख्या, फार्मूला हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। फार्मूला आपका वही रहेगा जो हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर नई संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10, दहाई की जगह पे हम y लिखेंगे और इकाई की जगह पे यक्स लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रथम शर्त आता है। प्रथम शर्त में क्या कहा गया था, प्रथम शर्त में कहा गया था कि संख्या और अंकों को बदलने से संख्या, मतलब जो आपकी पहले संख्या थी 10x प्लस y, और जो आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हुई नई संख्या 10y प्लस यक्स, इन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए, यह लिखा गया था। तो यहाँ पे 10x प्लस में y बराबर आपका हो जाएगा 10y प्लस में x, यहाँ पर बराबर 66। 10x में x जोड़ेंगे 11x, 10y में y जोड़ेंगे तो 11y बराबर हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 करेंगे कॉमन, x प्लस में y बराबर 66 हो जाएगा। 11 को 66 से काट देंगे तो x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त में कहा गया है कि संख्या का अंतर 2 है। तो देखो, संख्या का अंतर मतलब बड़ी संख्या क्या होती है, दहाई का अंक माइनस में इकाई का अंक, दोनों को अगर घटा देंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए 2। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। यहाँ प्लस माइनस से y कट जाएगा, x में x जोड़ देंगे हो जाएगा 2x, 6 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 2 से 8 को काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 4। लिखेंगे x का मान रखने पर तो x का मान उठा के रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6,
x की जगह पे 4 प्लस में y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 को इस साइड भेज देंगे, -4 हो जाएगा। y बराबर 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। परंतु आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर में आपको लिखना है संख्या बराबर 10x प्लस में y। तो यहाँ पे 10x की जगह पे 4, y की जगह पे 6, 10 चौको 40, 40 में y का मान 2 है तो यहाँ पे 2, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस तरह के प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर में ही आते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक दो प्रश्न हम और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और है, तो क्या लिखा है? लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो दी गई संख्या से, मतलब जो मूल संख्या होगी उससे कितने अधिक है? 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप पूरा प्रश्न समझ गए होंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो प्रश्न आप लिख चुके हैं, अब हम इसे हल कैसे करेंगे ये समझते हैं। आपको लिखना है, स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट करेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। दहाई का अंक बराबर आपका हो जाएगा y हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है संख्या बराबर देखो इकाई का अंक हम y मानते हैं, ठीक है, हर बार y मानते हैं तो y ही करेंगे, और दहाई के अंक को हम x मान लेते हैं। तो संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। ये सब लाइन तो आपको ये प्रश्न जैसे मिलेगा ये सारी लाइन तो आपको पहले से ही लिख देनी है। अभी तो हम प्रश्न पे जा ही नहीं रहे हैं, पहले हम सारी चीज़ें लिख देते हैं जो जरूरी है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, दहाई का अंक x हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा y। अब आता है अंकों का स्थान बदलने पर। अंकों का स्थान बदलने पर ठीक है, अंकों का स्थान अगर बदल देंगे तो हो जाएगा इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा x हो जाएगा, और दहाई का अंक x हो जाएगा। दहाई का अंक बराबर में y हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे नई संख्या। तो नई संख्या हो जाएगा आपका 10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। ये होता है फार्मूला, इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पे नई संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो प्रश्न में क्या लिखा गया था। प्रश्न में लिखा गया था कि जो नई संख्या है, जो यहाँ पे समझ लो प्रथम शर्त पे आते हैं, जो नई संख्या है 10y प्लस x, ये मूल संख्या से, जो पहले की संख्या थी, मूल संख्या क्या है? 10x प्लस y, इससे कितने अधिक है? इससे कितना अधिक है? प्रश्न में बोला गया है 18 अधिक है। देखो ये पहले से बोला गया है कि 18 अधिक है, मतलब ये कितना कम होगा? 18 कम होगा। तो 18 आप कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे। अरे प्रश्न में पहले से ही इसमें 18 जोड़ा गया है, आपको 18 किधर जोड़ना? इस साइड में जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, 18 इस साइड में जोड़ेंगे। देखो संख्या के पास जो मूल संख्या है उसी के पास में 18 लिखा है, जिसके पास में लिखा होता है ना आप उसी साइड में जोड़ देना, नहीं तो तुरंत आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x, 10x को इस साइड भेजेंगे माइनस में 10x हो जाएगा, y को भेजेंगे माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 10y में से एक y घटा देंगे तो 9y हो जाएगा, 10x में से एक x घटा देंगे 9x हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? 9 करेंगे कॉमन, y माइनस में x हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। 9 से 18 को काट देंगे, y माइनस x बराबर 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया था अंकों का योग। ठीक है, दूसरी शर्त में ये भी कहा गया था कि अंकों का योग मतलब x प्लस y को जोड़ने पर
12 आएगा। इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस यक्स बराबर 2 और यक्स प्लस वाई बराबर में 12। प्लस माइनस से यक्स कट जाएगा, y में y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 14 हो जाएगा। 2 से 14 को काट देंगे, y का मान आपका 7 हो जाएगा। लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। y का अगर हम मान रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई बराबर में यहाँ पे 12 हो जाएगा। x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे हमें वैल्यू निकालना है, y की जगह पे 7 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x बराबर में 12 प्लस 7 को इस साइड भेजेंगे, माइनस 7 हो जाएगा। 12 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है संख्या बराबर फार्मूला 10x प्लस में y। तो यहाँ 10 हो जाएगा, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 7 हो जाएगा। 10 पचे 50, 50 में 7 जोड़ देंगे 57 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है देखो क्या लिखा है, सेम उसी से रिलेटेड है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। दहाई के अंक के 2 गुने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर नई संख्या 139 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, वही काम जो हर बार करते आ रहे हैं। इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये सारी चीज़ें आपको मानना है। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। हम इकाई के अंक को y मान लेते हैं और दहाई के अंक को यक्स मान लेते हैं। दहाई का अंक आपका हो जाएगा यक्स हो जाएगा। पहली शर्त में क्या बोला गया है कि दोनों का योगफल 11 होना चाहिए, मतलब यक्स प्लस में y बराबर 11। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण में क्या बोला गया है कि संख्या, देखो संख्या का फार्मूला क्या होता है, संख्या का फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में इकाई का अंक, प्लस में इकाई का अंक, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे संख्या देखो क्या बोला गया, प्रश्न में लिखा है यहाँ पे 10 और प्रश्न में कहा गया है कि दहाई के अंक का 2 गुना। तो दहाई का अंक क्या है यक्स, इसका अगर हम 2 गुना करके 5 जोड़ दें प्लस और इकाई के अंक में 2 जोड़ दें, तो इकाई का अंक y है, इसमें 2 जोड़ दें तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है 139। ठीक है, फिर से प्रश्न में समझिएगा। प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि दहाई के अंक में 2 गुना और 5 जोड़ने पर तथा इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर जो नई संख्या बन जाएगी कितना बन जाएगी 139 बन जाएगी। तो यहाँ गुणा करेंगे 10 को 2 से 20 यक्स हो जाएगा, 10 को 5 से 50 हो जाएगा, y प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 139 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 यक्स हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, 50 में 2 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, 139 माइनस में 52 हो जाएगा। यहाँ पे 20 यक्स हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा, 13 में से 5 घटा देंगे 8 हो जाएगा और ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहाँ पे 20 यक्स हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा बराबर में 87 हो जाएगा और यहाँ पे यक्स प्लस में y बराबर में 11 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस से y कट जाएगा। 20 यक्स में से यक्स को घटा देंगे, यहाँ पर 19 यक्स हो जाएगा। 7 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 8 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 तो हो जाएगा। अब 19 से अगर हम गुणा करते हैं तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, मतलब यक्स का मान आ जाएगा 4। यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है, यक्स का मान। तो यहाँ पे जगह यहाँ पर हम हल कर देना, लिखेंगे यक्स का मान रखने पर हम समीकरण सेकंड फर्स्ट में रखते हैं। लिखा है x प्लस वाई बराबर में 11, x की जगह पे 4 प्लस में y बराबर में 11, y बराबर 11 माइनस में 4, y बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर
संख्या का फार्मूला 10x प्लस में y, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 4, y की जगह पे 7, 10 चौको 40, 40 में 4 जोड़ देंगे 47, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका एक प्रश्न और बच रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 लिखा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। किसका? दहाई। दहाई का अंक बोला गया है प्रश्न में। दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। अगर इकाई के अंक को हम यक्स मानते हैं तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब 3 यक्स हो जाएगा। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, लिख चुके हैं, तो हल कैसे करना है वो हम आपको समझा रहे हैं। आपको लिखना है कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक आपका हो जाएगा x हो जाएगा, और दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो दहाई का अंक आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे संख्या का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, दहाई का अंक 3x हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर 10 तियाँ 30x, 30x में x जोड़ देंगे तो यहाँ पर 31x हो जाएगा। अब लिखेंगे अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, नई संख्या, नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या आपकी हो जाएगी 10, जहाँ पे 3x है यहाँ पे x हो जाएगा, और जहाँ पे x है यहाँ पे 3x हो जाएगा। मतलब आपका 10x में 3x जोड़ देंगे तो ये आपका 13x हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में क्या बोला गया था? प्रश्न में बोला गया था कि जो संख्या होगी, जो आपकी संख्या होगी, यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। प्रश्नानुसार जो आपकी संख्या है इसमें से अगर हम 54 घटा दें, 54 घटा दें तो नई संख्या प्राप्त होगी। तो नई संख्या कितनी है? 13x है। देखो प्रश्न में यही तो लिखा है कि संख्या में से 54 घटाने पर नई संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 31x हो जाएगा, प्लस 13 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 13x हो जाएगा, माइनस 54 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में यहाँ पे 54 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 18x हो जाएगा, यहाँ पे 54, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें चाहिए संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक, ठीक है। ये संख्या का फार्मूला होता है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, दहाई का अंक आपने 3x माना है तो 3x की जगह पर हम 3 लिखेंगे, और इकाई का अंक हमने 3 माना है, मतलब x माना है तो 3 ही रखेंगे। यहाँ 10 तियाँ 30, 30 को 3 से गुणा करेंगे 90 आ जाएगा। 10 तियाँ 30 प्लस में 3, 90 में प्लस 3 करेंगे तो 90 में प्लस 3 करेंगे हो जाएगा आपका 93, 93, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में उस सारे प्रश्न को बता दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।